आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। पहले केंद्र राज्य संबंध करा के लास्ट में कराते सर। तो केंद्र राज्य संबंध बचा हुआ है ना? हाँ, संविधान संशोधन लास्ट में किया जाएगा। केंद्र राज्य संबंध बच गया हुआ है। अच्छा, बचा हुआ है ना, हमको लगा कि हो गया। नहीं, कल पंचायती राज करा दी। अच्छा, केंद्र राज्य संबंध बच गया, एगो आपका संविधान संशोधन, एक वरीयता क्रम, यही 3 बचा है ना? यस सर। चलिए, केंद्र राज्य संबंध हेडिंग डाल दीजिए, ज्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, इसमें सब पढ़ाई हुआ है। सेट का सॉल्यूशन का रिकॉर्डिंग डाला है सर? नहीं किए थे क्या? नहीं डाले होंगे तो डाल देंगे। ड्यूटी में सो गए थे, नहीं डाले। आंसर शीट अभी तक कोई बना के नहीं भेजे हैं, कितना कितना किनका किनका है ना? बहुत गलती जाता है, इसीलिए तो गलती जाता तो गलती सुधारने का काम कीजिएगा कि नहीं डालने से क्या गलती कम हो जाएगा क्या? ऐसा लग रहा है क्या आपको कि नहीं डालिएगा तो उससे गलती कम हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? है ना? देखिए, केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के संबंध है। केंद्र राज्य प्रकार में कितने प्रकार का संबंध है? 3 प्रकार का संबंध है। देखिए कौन सा बताऊं। एक तो आपको पता होगा संघ सूची, दूसरा पता होगा राज्य सूची, और तीसरा पता होगा समवर्ती सूची। ये सब तो हम आपको पढ़ाई दिए थे, ठीक है? पढ़ाई दिए थे। आगे सुनिएगा। केंद्र राज्य संबंध में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे पहले इसी को आपको देखना है, देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें, जो है कि आपको हम बताते हुए चलते हैं, ठीक ना? बताते हुए जो है कि आपको चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संघ सूची की, बात करेंगे। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सूची पर केंद्र को, केंद्र संसद को, केंद्र या संसद लिखिए, जबकि राज्य सूची पर किसको है? राष्ट्र में विधायक या राज्य सरकार को। विधानमंडल न बोलिए। समवर्ती सूची पर किसको है? केंद्र एवं राज्य दोनों को। दोनों को। सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया कि केंद्र राज्य संबंध में आपको 3 प्रकार की सूचियां का वर्णन देखने को मिलेगा, जिसमें एक संघ सूची देखने को मिलेगा, एक समवर्ती सूची देखने को मिलेगा, तीसरा जो है कि आपको राज्य सूची देखने को मिलेगा। संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची पे कानून जो है कि बनाने का अधिकार किसको है? तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है ना? राज्य सूची पे राज्य सरकार विधानमंडल को है। जबकि समवर्ती सूची की बात करेंगे, इस पे किसका हो जाएगा? तो समवर्ती सूची पे जो है कि आपका किसका? संघ एवं राज्य दोनों का, है ना? और इससे एक अलग हट के चलिएगा तो वो होता है अवशिष्ट सूची होता है। अवशिष्ट सूची पर जो है कि अधिकार किसको होता है? केंद्र संसद को, केंद्र सरकार संसद को होता है। चलिएगा, तब संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची में देखिएगा, संघ सूची में विषयों की संख्या की बात करेंगे। कितना विषय की संख्या है संघ सूची में? 100 विषय। किसके दिन आवाज आ रहा है? 100। किनका तरफ से मोबाइल चल रहा, बंद कर लीजिए। दूसरा जो है कि आपका राज्य सूची, राज्य सूची पे कितना था? कितना है? 61 विषय। और इस पे कितना? 52 था। लेकिन पहले की बात करेंगे, इसमें पहले कितना था? पहले था इसमें 97। कितना था? 97। अब वर्तमान में कितना हो गया है? 100 हो गया है। पहले इसमें कितना था?
पहले इसमें था 66, वर्तमान में कितना हो गया है? 61, 61। पहले इसमें था 47, कितना था? 47, 47, वर्तमान में कितना हो गया है? 52, 52 हो गया है। कितना हो गया? 52 हो गया है। एगो नोट डालिएगा, लिखिएगा नोट डाल के, नोट डाल के लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत 1976 के तहत जी समवर्ती सूची में 5 विषय को शामिल किया गया। वैसे छोड़ दे, रुक जाए 1 मिनट। राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में 5 विषयों को रखा गया। राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में 5 विषयों को रखा गया, ये लिखिए। 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। सूची में रखा गया। लिखिएगा वो 5 को कौन था? पहला तो यही पूछता है, वन। दूसरा शिक्षा। तीसरा नापतौल। चौथा वन्यजीव। पांचवा वन्यजीव या वन्यजीव प्रशासन। वन्यजीव जो है कि आपको संरक्षण जी, संरक्षण। पांचवा न्याय का प्रशासन। पांचवा न्याय का प्रशासन, ठीक है। पांचवा न्याय का प्रशासन। ये पांचों को कहां से निकाल के कहां रखा गया? राज्य सूची ये से राज्य सूची से निकाल के समवर्ती समवर्ती सूची में, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जो है कि आपको रख लिया गया। कहां से निकालकर? राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख लिया गया। संघ सूची जहां लिखे हैं वहां पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। हम कुछ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, संघ सूची में क्या क्या एग्जाम्पल होगा लिखिएगा। संघ सूची में एग्जाम्पल में लिखिएगा बैंकिंग, 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 लिख रहे हैं ना? यस सर। बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग हो गया। रक्षा, रक्षा, बीमा, बीमा, जनगणना, 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 आदि लिख लीजिए। आदि, आदि लिख लीजिए, ठीक है। अरे और लिखना है तो और रेल लिख लीजिए, रेल लिख लीजिए, सेना लिख लीजिए, पोस्ट लिख लीजिए, तार लिख लीजिए, ये सब लिख सकता है लिखने का मन होगा तो, ठीक है। ज्यादा करके इतने देवे करता है, ऑप्शनों में देता है। आगे लिखिए राज्य सूची। राज्य सूची में विषय क्षेत्र को लिखिएगा, कौन सा आता है उसको लिख लीजिए राज्य सूची में। सर एक क्वेश्चन था। अभी आ रहा है, पहले लिख लीजिए ना, उसका क्वेश्चनों पर आएंगे जो बोलिएगा सो। राज्य सूची में लिखिएगा पुलिस, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होता है ना, स्वास्थ्य, सेहत, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सफाई, सफाई, जेल, जेल, पुलिस, जेल हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, नदी हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, नदी हो गया,
स्थानीय शासन, इतना सब जो होता है राज्य सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब लिख लीजिएगा संवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला कौन सा है, लिखिए। संवर्ती सूची में आएगा कौन सा, अखबार, पुस्तक, छापा खाना। अखबार हो गया, पुस्तक हो गया, छापा खाना हो गया, छापा खाना हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत हो गया, परिवार नियोजन हो गया, विद्युत हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, विद्युत, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह हो गया, तलाक हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, विवाह और तलाक हो गया। ये सब कहाँ का है, ये सब विषय है, ये सब जो है कि संवर्ती सूची का जो है कि आपको विषय, इतना ही अगर आपको याद है तो आपको सारा क्वेश्चन जो है कि आपका बन जाएगा, ठीक ना, बन जाएगा। आगे बढ़ाइए बातों को, है ना। बोलिए क्वेश्चन था, आप क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए। तो सर ये जो जनगणना है वो तो सेंट्रल लिस्ट में है, तो फिर अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है बिहार का, इस पर मतलब यही पूछ रहे थे। जनगणना जो है कि आपका जनगणना जो है ना, जनगणना जो है कि आपका सेंट्रल का है, तो सेंट्रल का है, लेकिन राज्य चाहेगा तो खुद के राज्य का जनगणना करवा सकता है, पूरा भारत का थोड़ी ना करवा रहा है, खुद के राज्य का जो है कि आपको जनगणना करवा रहा है। और वो में ये ओरिजिनल जनगणना थोड़ी ना है, ये जाति आधारित जनगणना को करवा रहा है ना, जाति आधारित जनगणना को जो है कि आपको करवा रहा है ना। मतलब ओरिजिनल जनगणना जो है कि आपको, हाँ मतलब कास्ट सेंसस ही करा सकता है स्टेट ना। हाँ करवा सकता है, आपके राज्य में बहुत सारा राज्य करवाया है ऐसा, है ना। जाति आधारित जनगणना जो है कि करवा सकता है ना, ये राज्य का अधिकार मिलता है। लिखिएगा अगला है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति, इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 248 में देखने को मिलेगा। लिखिएगा अवशिष्ट शक्ति के संविधान से लिया गया है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। लिया गया है। इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। लिखिएगा जो इन तीनों में नहीं है, जो राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची में जो विषय नहीं है, सभी विषय अवशिष्ट सूची में रखा गया है। नहीं है उसे अवशिष्ट सूची में रखा गया है। रखा गया है। हो गया। लिखिए आर्टिकल, आगे लिखिएगा आर्टिकल, लिखिएगा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 लिख के लिखिएगा राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय का संबंध राष्ट्रीय हित का होगा। राज्य सूची का संबंध राष्ट्रीय हित का होगा, राज्य सूची के विषय पर संबंध राष्ट्रीय हित का होगा, तो इस पे संघ सरकार जो है कि आपको कानून बनाएगा। अगर जो है कि किसी राज्य में कोई चीज हो रहा है, अब विषय कैसा हो गया, सेंट्रल का विषय हो गया, तो उस पे कौन बनाएगा सर कानून? राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर लिखिए, राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बनाएगी, संघ सरकार कानून बनाएगी राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर। पोस्ट में लिख के घेर दीजिएगा राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर, मतलब कोई राष्ट्र के हित में ऐसा कोई मुद्दा आएगा जिसपे जो है कि आपको कौन बना सकता है, तो राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार जो है कि आपको कानून बना सकता है, बना सकता है। संसद के पास जो है कि ये पावर
संसद के पास ये क्या पावर है? लिखिएगा अनुच्छेद नंबर 252, अनुच्छेद नंबर 252 लिख लिया, अनुच्छेद नंबर 252। जी 252 में लिखिएगा दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनके सहमति से, उनके सहमति से सहमति से उनके सहमति से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है संसद को। दो या दो से अधिक राज्य बोलेगा ना कि मेरे लिए कानून बना दे, तो उसके लिए कौन बनाएगा? संसद बना सकता है ना। अनुच्छेद नंबर 254, अनुच्छेद नंबर 254 लिखिए। 254 में लिखा गया है क्या? सुनिएगा, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन जब विवाद का मैटर आएगा तो किसका वैलिड माना जाएगा? संघ का कि राज्य का? संघ का जो है कि आपको वैलिड माना जाएगा, ठीक ना। यही बात लिखा गया है। लिखिएगा समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। विवाद की स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। हो गया? जी सर। आगे लिखिएगा, तीन सौ 355 और 365 आपको बता ही दिए थे, है ना। ये हो गया। लिखिएगा हाँ। हाँ, 355 365 आपको बता दिए हैं। आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 के क में, अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। हाँ, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा जो अपना गांव का जो अपना घर का भाषा है, उसी भाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पे। अनुच्छेद 262 लिखिएगा, 262। वो 351 में लिखवा देते हैं सर। 351। हाँ तो लिख लीजिए 351। 351 में भी तो यही है आपका, है ना। वो भी पूछता है 351। लिखिए 351 तो बता देते हैं। 351 लिखिएगा, हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 में। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करना। हाँ, वो है ना, हिंदी विकास मतलब प्रोत्साहन न करना हो गया, है ना। आगे लिखिएगा 262 नदी जल विवाद है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद, इसमें शक्ति संसद को प्राप्त है। इसमें शक्ति या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद जो है कि कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। लिखिएगा अनुच्छेद 263,
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दो सौ 63 अंतर्राज्यीय परिषद। राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा। इसका तो शायद हेड प्रधानमंत्री होता है ना, अंतर्राज्यीय परिषद। हाँ, अध्यक्ष जो होता है कि प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और एगो टॉपिक लिखेगा क्षेत्रीय परिषद। 263 में क्या बोले हैं? 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। लिखिएगा क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद लिख के दीजिएगा, डैश लिखिएगा। क्षेत्रीय परिषद का वर्णन मूल संविधान में नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का वर्णन मूल संविधान में नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का वर्णन मूल संविधान में नहीं है। यह संसद के एक अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। एक अधिनियम के बाद क्या बोले सर? यह संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद लिख लिए हैं। पहला लिखिएगा, पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में लिखिएगा हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हो गया सर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र साहब। हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। खाली दिल्ली डाल ले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली करिए। एनसीआर वही होता है। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये सब किसका हिस्सा है? उत्तरी क्षेत्र परिषद का। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो है कि ये सब हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। लिखिएगा हेड उत्तरी कौन का होता है सर? क्षेत्रीय परिषद का हेड। जी, क्षेत्रीय परिषद का हेड प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं नहीं, इसका हेड जो होता है ना, हेड ये जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री, गृह सॉरी, मंत्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री। आएगा। गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक। और उपाध्यक्ष जो होते हैं इसके जो है कि आपको राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उसके उपाध्यक्ष होते हैं। और ये गृह मंत्री इसके हेड होते हैं। हाँ, इसके हेड गृह मंत्री तो बाद में लिखाई देंगे, ऐसे लिखना है तो लिख लीजिए अभी। ठीक है। आगे लिखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद।
मध्य क्षेत्रीय परिषद में लिखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड भी आ जाता है इसमें, क्या बात है। हाँ 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 हाँ। अगला लिखिएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद लिखिएगा गोवा, गुजरात, MH महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमनदीप। 4 को हो गया। 5वां अंतिम दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, AP आंध्र प्रदेश, TE तेलंगाना, KR कर्नाटक, केरल, TM तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो 7 सिस्टर किसी में नहीं आता है सर। हाँ 7 सिस्टर के लिए वो आएगा, अभी नया आएगा। चलो। वो मेघालय वाला होगा ना सर, जो मेघालय सब हो लैंड जाएगा खेती सर। में है। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर। लिखिए, ये क्षेत्रीय परिषद नहीं है, ये परिषद है, सीधे परिषद है। अच्छा है ना, लिखिए आगे। 5 गो तो क्षेत्रीय परिषद आपको लिखवा दिए, है ना। अब ये पूर्वोत्तर परिषद है, पूर्वोत्तर परिषद। हो गया, लिख लिए ना इधर। क्षेत्रीय परिषद पूछेगा तो 5 को नंबर है, 6 को नहीं ना। हाँ 5 गो एडिटोरिया का सेट में आंसर 5 गो लिया है, ठीक ना। क्या हो गया है सर? उस दिन जो एडिटोरिया का डिस्कशन करवाया ना, उसमें जो है कि आपका 5 गो आंसर लिया है, 6 को नहीं लिया है, ठीक हर है। जगह तो 5 को लेता है। 5 गो लिया है। इसको हम लोग पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जानते हैं। इसमें लिखिए, इसमें है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। 8 को हो गया ना, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो 8 गया को हो सर। गया। 8 को हो गया। लिखिएगा पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है एवं उपाध्यक्ष सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सर ओवरऑल का ना थी गृह मंत्री होगा। हाँ, एवं उसके उपाध्यक्ष
सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सर कर्नाटक किसमें लिखा है सर? कर्नाटक में नहीं लिखा है। कर्नाटक नहीं लिखे? कर्नाटक के दक्षिण में के आर कर्नाटक। दक्षिण में आएगा। हाँ। हो गया। हाँ यहाँ जाकर आपको केंद्र राज्य संबंध भी आपका समाप्त होता है। केंद्र राज्य आपका संबंध भी यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। केंद्र राज्य से कुछ आपको समिति गठन किया गया था, उसको भी लिख ही लीजिए। पहला लिख लीजिएगा, प्रशासनिक सुधार समिति। ये आया था 1969 में। दूसरा आया था राजमन्नार। राजमन्नार आया था 1969 सरकारी आयोग 83 ये आया था 1983 में। चौथा एम पुंछी आयोग। ये आया था 2007 में। 2007 में। ठीक है, 2007 में आया था। खत्म हो चुका है केंद्र राज्य संबंध। तो खाली यही 4 गो आया था इससे? हाँ 4 गो आया था। ये केंद्र राज्य संबंध में आपको 4 गो, चारों लिखवा दिए। 4 गो तो समिति का गठन किया गया। राज्य बना रहा है सर। पहले आया था प्रशासनिक, उसके बाद राजमन्नार आया था, है ना। पहले आया था प्रशासनिक, उसके बाद राजमन्नार आया था। ठीक है। आइए अगला स्टार्ट कीजिए, संविधान संशोधन। अगला टॉपिक होगा संविधान संशोधन। चलिए स्टार्ट करें ना संविधान संशोधन। यस वो शीतलवाड़ इसमें सब 2-3 गो छूट गया। कौन सा? अब कौन छूटा हो? शीतलवाड़ गया था ना 96 में। शीतलवाड़ लूसेंट में दिया है कि कौन छोड़ दिए? देखते हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई छोड़े हैं, देख लेते हैं पर। प्रशासनिक आयोग देना चाहिए सर। प्रशासनिक आयोग कब दे रहा है? हेलो, प्रशासनिक आयोग देना चाहिए 66 मोरारजी देसाई के समय। और शीतलवाड़ देना चाहिए 66। जी सर 66 ही है। एक कर लीजिए सर। 1969 में अंतिम रिपोर्ट आई थी सर इसका। अच्छा 1969 में रिपोर्ट दिया था कि? जी, गठन 66 में ही हो गया था। 66 में हमको ठीक है, सुधार लीजिएगा। सुधार लीजिएगा। शीतलवाड़ 96 में आया सर। शीतलवाड़ तो इसमें नहीं दिया है बुक। प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 दे रहा है। वही तो 69 में तो रिपोर्ट आया है ना। प्रशासनिक और राजमन्नार दोनों तो उतना ही दे रहा है। हाँ वो दोनों दे रहा है, वो आपका क्राउन में वही दे रहा होगा। दृष्टि का है सर 66 में गठन किया गया है मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में। तब ठीक है, तब करिए उसको 66 करिए। ठीक 66 कर लीजिए। आइए प्रमुख संविधान संशोधन की तरफ आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि प्रमुख संविधान संशोधन क्या सब है नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन को, है ना। लिखिएगा पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट लिखिए पहला। शीतलवाड़ भी लिखवाइए दिए सर से। लिख लीजिए ना, शीतलवाड़ कब था उसका?
शीतल कितना साल में आया था? हाँ बोलिए। हेलो। जी सर। कब आया था? उन्नीस सौ छियासठ में आया था शीतल वार समिति। नहीं, 96 में। केंद्र राज्य सुझाव के लिए शीतल वार समिति 1966 दे रहा है वो। 96 दिया है बुक में, देखते हैं। गूगल तो वही बता रहा है। 66 से 69 के बीच में ये चला था ये आपको शीतल वार समिति। ठीक है, 66 इसका राइट होगा। ठीक है, देखिए ना इसका पूरा पीडीएफ निकल गया है, भेज देते हैं। पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, 66 दे रहा है। देखिए पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ था। लिखिए पहला संविधान संशोधन में लिखिएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार था। भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार से संबंधित था। हो गया पहला। आइएगा दूसरा। दूसरा में आप सीधे डायरेक्ट चलना है 7वें नंबर पे। कितना नंबर पे? 7वां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। 1956। देखिएगा ये समाप्त हो चुका है। क्या लिखा है इसमें? यही वाला संविधान राज्यपाल जो तो सर एक से समाप्त अधिक हो चुका है। राज्यपाल होता है। हाँ, इसी में बोला गया था आपको। इसमें लिखिएगा इसमें 14 राज्य था। इसमें हाँ, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, इसी में बोला गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल, एक राज्यपाल होंगे। ये किसमें बोला गया था? ये भी आपका 7वां नंबर का संविधान संशोधन में जो है कि आपको बोला गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है कि आपको एक राज्यपाल होंगे। ये भी 7वां नंबर में बोला गया था। ठीक है, ठीक है ना। लिखिएगा 10वां संविधान संशोधन। जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहा है, इसे तो बहुत है, 106 को हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए 10वां हुआ 1961 में। लिखिएगा इसमें दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला।
भारत में शामिल कर लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का जो है कि आपको दर्जा मिला। हो गया सर। ठीक हो है गया, लिखिएगा 14वां नंबर का, 14वां लिस्ट बनाते चलिए, 14वां नंबर का। 14वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 14वां कब हुआ था? 14वां लिखिएगा 1963 में। लिख लिए? 14वां हुआ 1963 में। इसमें लिखिएगा पुडुचेरी को भारत में शामिल कर लिया गया। पुडुचेरी को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। पुडुचेरी को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल। 63 एक 12वां भी था ना सर, उसमें दामन तमोली को शामिल किया गया। 12वां तो लिखवा ही दिए, तो 12 नहीं लिखवाए क्या? कहाँ नहीं लिखा? सर, 10वां के बाद 10वां में दादरा नगर हवेली है, अब 12वां में आपको दमन द्वीप है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर वो बैक हो जाइएगा, क्या दिक्कत है। 12वां में जो है कि आपका 12वां में लिखिएगा दमन द्वीप को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। दमन और द्वीप को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया, लेकिन नहीं पूछता है सबका क्वेश्चन। पूछेगा 42, 46 है ना, 40 के बाद जो भी होगा ना वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 12वां कब आया था? 12वां आ गया आपको 1962 में। 12वां आ गया 1962 में। आगे लिखिएगा 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 हो गया। इसमें लिखेगा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दिया गया। अभी कितना साल है? 62 वर्ष है ना अभी। यस सर। यही कर दिया गया 15वां में। 3 साल तो उसके लिए 15वां रखा है सर, सुप्रीम कोर्ट के लिए। 3 साल, हाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। 1963 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कितना से कितना है? 60 से 62। 60 से 62। 60 से 62 साल कर दिया गया, ठीक ना। 60 से 62 साल जो है कि रिटायरमेंट का आयु कितना कर दिया? 60 से 62 जो है कि आपको कर दिया गया, है ना। आगे लिखिएगा आगे लिखिएगा 27वां संविधान संशोधन 1971। सत्ताईसवां संविधान संशोधन 1971। इसमें लिखिएगा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है कि आपको स्थापित किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। आइए को 26वां लिख लीजिए, 26वां ये बहुत पूछता है। छब्बीसवां ये बहुत पूछता है, 26वां लिख लीजिएगा को। हो गया 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971 में, 1971, हाँ ठीक है, 26वां 1971 में आया, ठीक है। इसमें लिखिएगा, इसमें जो है कि आपको देसी रियासत के शासक की जो है कि आपको विशेष उपाधि प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स लिख देते हैं यहाँ पे। देसी रियासत के प्रीवी पर्स
क्या बोलता है? क्या हाँ, बोले? देसी 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 रियासत। रियासत या देसी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि, जो राजा महाराजा का टाइटल नहीं लेता था, है ना, विशेष उपाधि एवं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। उपाधि एवं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अब लिखेगा 31वां संविधान संशोधन 1973। इकतीसवां संविधान संशोधन 1973। ठीक है। 1973। इसमें लिखेगा, इसमें लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। लोकसभा की सीट बढ़ाकर लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। एवं 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 केंद्र शासित प्रदेशों में सीट को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश में सीटों को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। लिखिएगा 35वां संविधान संशोधन 35। पैंतीसवां हुआ 1974 में। इसमें लिखिएगा सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा। सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा। सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा। हो गया सर। 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां लिखिएगा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। स्वराज्य के आपका देश का अंदर घुस गया है। अब 22वां राज्य मतलब पूर्ण रूप से राज्य बन गया है ना 75 में। किनकी तरफ से आवाज आ रहा है बंद कर लीजिएगा। हो गया। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। आगे लिखिएगा 36वां है ना 37वां। 36वां लिखा दिया। हाँ लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सबसे इंपॉर्टेंट यही है 42वां। लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ना है। 42वां 1976 में था। सॉरी 78 बोल दिए। 42वां कब था? 1976 में। पहला लिखिएगा, पहला इसमें बात लिखिएगा, इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसे लघु संविधान कहा जाता है 42वां को। लिखिएगा इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्म या पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग कौन सा है मौलिक कर्तव्य के लिए? 4 के क। 4 के क। मौलिक कर्तव्य के आगे लिख दीजिएगा 4 के क। अनुच्छेद नंबर 51 के क भी लिख दीजिएगा।
हो गया। जी। इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। हो गया सर। ठीक है, आगे जी। लिखिएगा। इसके द्वारा राष्ट्रपति को सलाम मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अगर कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति क्या सिग्नेचर करने के लिए बाध्य जो है कि आपको हो गए थे, इसी के तहत हो गए थे, ठीक ना। इसी के तहत जो है कि आपको हो गए थे। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके अंतर्गत आगे लिखिएगा। इसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल में कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कोरम या गणपूर्ति कितना था? 1/10 था। 1/10 था। इसके अंतर्गत कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हो गया। इसके अंतर्गत कोरम आ शिक्षा, गया सर, गणपूर्ति कोरम। हाँ अब जो है तो समाप्त हुआ है 44 में, फिर अब 42 में समाप्त हुआ है, फिर 44 में सबको लागू करवाएंगे। क्या टेंशन ले रहे हैं? 42 में करिए ना समाप्त, पहले समाप्त कीजिए। अभी तो फिर लागू है ना, सब सुधारेगा 44 में, फिर सब सुधरेगा। जितना गड़बड़ कांड किया ना सब सुधर जाएगा 44 में, ठीक ना। आएगा 44 में देखेंगे। 42 में भी बचा हुआ, इसमें लिखेगा शिक्षा, वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, नापतौल राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में कर दिया गया। अभी थोड़ा देर जस्ट पहले लिखवाए है ना, वही चीज 42 के तहत ही हुआ। हो गया। हेलो जी हो गया। आवाज नहीं जा रहा क्या? चलेगा, आप आ हेडिंग गया। लगाइएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां इसमें संविधान संशोधन इसमें यही काम हुआ 1978। था हाँ बस। हाँ, इतना ही काम हुआ था इसमें, इतना ही काम जो है कि आपको हुआ था, ठीक है। लगाइएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत लिखिएगा, इसके अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसके अंतर्गत लोकसभा के कार्यकाल को और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर कितना साल? 5 साल फिर से जो है कि आपको कर दिया। 5 साल फिर से जो है कि आपको बना दिया। 5 साल फिर से कर दिया, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा पिछला वाला में राष्ट्रपति एको बार नहीं भेज सकता था, अगर भेज दिया उसके पास। इसमें लिखिएगा राष्ट्रपति कैबिनेट, राष्ट्रपति किसी बिल को एक बार कैबिनेट के पास वापस कर सकते हैं। एक बार कैबिनेट के पास वापस कर सकते थे, जो अभी तक चलते आ रहा है। हो गया, लिखिएगा आगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह को जोड़ा गया।
हो गया। क्या है, कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था को पूर्णतः लागू कर दिया गया 1/10। हो गया। यस सर। इसमें लिखिएगा, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। मौलिक अधिकार में था ना संपत्ति का अधिकार, इसको यस कौन सा सर। संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44 के तहत हटा दिया गया। 44वां। इसमें मौलिक अधिकार, इसमें 44 के तहत मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। कानूनी अधिकार कर दिया गया। हो गया सर। हो गया। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जाएगा। क्या बोलते हैं इसमें? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। किससे बोल दिया सर? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 दोनों। हो गया। यस सर। अगला दीजिएगा, अगला दीजिएगा 52वां संविधान संशोधन। निलंबित नहीं किया जाएगा। नहीं, निलंबित नहीं किया जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985। लिखिएगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल अधिनियम कानून को जोड़ा गया। दल बदल अधिनियम कानून को जोड़ा गया। दल बदल अधिनियम कानून को जोड़ा गया। हो गया। सर। चलिए अगला लिखिएगा, 56वां। हो गया। 56वां लिखिएगा। 56वां में गोवा को 25, 56वां हुआ 87 में, 1987। 56वां कब हुआ? 1987। 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला। हो गया सर। 56वां के बाद लिखिएगा 61वां, 61, 1989। 61वां हुआ है कब? 1989 में हुआ है। 1989। इसमें लिखिएगा, मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। हो गया सर। लिखिएगा, कितना? 61वां है ना? यस सर। 65वां लिखिएगा। 65वां संविधान संशोधन 1990।
65वां जो 1990 में हुआ। पैंसठवां में लिखिएगा, इसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुच्छेद 338 में संशोधन करके राष्ट्र अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। एससी और एसटी आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में किया गया। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। गठन किया गया, हो गया सर। गठन किया गया। आगे लिखिएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां तो हो गया ना, 61वां 65वां तो हो गया। हाँ 61वां 69 लिखिए, 69 69वां 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला एवं विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। एवं विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का गठन किया गया दिल्ली में। हो गया। लेकिन ये तो विधानसभा विधान परिषद का गठन तो 17वां में हुआ था जब पुडुचेरी भी शामिल किया। विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। गठन लिखवा दिए क्या? उपबंध लिखिए। वो तो गठन तो पहले से हो गया था, उपबंध किया गया था। उपबंध, इसके बारे में जो है कि उपबंध किया गया। 71 नंबर का 71वां 70 पुडुचेरी को शामिल किया गया। हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में जो है कि आपको विधानसभा के सदस्य के राष्ट्रपति। अच्छा ठीक है, लिखिए 70 लिखिएगा। 70 में लिखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा को शामिल किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा को शामिल किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा को शामिल किया गया। हो गया। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा को शामिल किया गया। पुडुचेरी को कौन सा मिला है हम लोग? 14वां। ठीक है, 14वां से मिला है। ठीक है। 70 कब आया था? 91 में। 70 70वां 1992 में। 71वां 92 में। लिखिएगा सर 71वां 71। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नमक को शामिल किया गया। 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। 71 में 92 में है। 71वां 92 में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया भाषा को। तिहत्तरवां लिखिए, 73वां। ठीक है सर। 73वां में लिखिएगा। 73वां में 1992 93 में आया था, 93 से लागू हुआ था। 92 में आया, 93 से लागू हुआ। में लिखे पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। हो जाएगा तो बोलिएगा।
धान की तो समझा। 11वीं हाँ अनुसूची को शामिल किया गया और भाग 9 को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची और भाग 9 को शामिल किया गया। हो 74वां गया। संविधान 1992-93, 74वां। चौहत्तरवां 1992-93 हुआ। इसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। 1992 में आया, 93 में लागू हुआ। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। बारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया और भाग 9 के क को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची है भाग 9 के क। हो गया। 74वां हो गया। आगे आगे लिखिए, 74 तक हो गया ना। आगे लिखिएगा 84वां संविधान संशोधन। चौरासीवां संविधान संशोधन 2001। इसमें लिखिएगा 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। दो हजार 26 तक बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगर लिखिएगा 84 का 85वां संविधान संशोधन। SC ST को सरकारी नौकरियों में लाभ एवं पदोन्नति में भी लाभ, पदोन्नति में भी आरक्षण, आरक्षण लाभ नहीं, आरक्षण। SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति मतलब समझ रहे ना? हाँ समझ रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण। ये कब आया था? 85? कौन सा 85 नंबर का? हाँ 2001 में। ठीक है। लिखिए 86वां 2002। छियासीवां 2002। इसमें लिखिएगा 3 अनुच्छेद को शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 के क। पहले लिखिएगा अनुच्छेद 21 के क लिख के डैश मार के लिखिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 के क में लिखिएगा 6 से 14। 86वां संविधान संशोधन 2002। पहले बोलिएगा, पहले अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद के 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 45 नहीं होगा? अभी बोल रहे हैं 45 भी बोल रहे हैं। पहले लिखिए तो सही। 21 का एक लिखे ना, उसका लिखिएगा अनुच्छेद 45। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अनुच्छेद 51 के क 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। हो गया। लिख लिए तीनों। चले आगे।
यस सर। आगे चलिएगा, लिखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2002। 91वां जो सॉरी 91वां संविधान 2003। 91 नंबर का संविधान संशोधन था, कब का? 2003 का। इसके तहत लिखिएगा मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। हो गया सर। हो गया। आगे लिखिएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें लिखिएगा 4 गो भाषा बोडमास बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, हो गया। हो गया। हाँ। आगे लिखिएगा 99वां संविधान संशोधन 2014। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का बात करता है 99वां। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेएसी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला लिखिएगा 100वां संविधान संशोधन 100वां। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बिघा कॉरिडोर। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बिघा कॉरिडोर। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 3 बिघा कॉरिडोर। ये भी 2014 में आया था। अच्छा, ये कौन सा 100वां नंबर का है ना? 100वां नंबर का आया है हाँ। आपका, कब आया है? 2015 में आया है। 2015 में। और 99वां नंबर का 2014 में आया है। 99 नंबर का आया था कब? 99 2014 में। ठीक है, यस आगे सर। लिखिएगा 101वां नंबर का संविधान संशोधन 101वां आया 2016 में। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 102वां नंबर का लिखिए 2018 में। 102वां के तहत देखिएगा ओबीसी आयोग का गठन किया गया। ओबीसी आयोग 300 अनुच्छेद 338 के बी अनुच्छेद 338 के बी ओबीसी आयोग 102वां के तहत। लिखिएगा 103वां नंबर का 2019 में। में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। हो गया सर। हो गया। 104 लिखिए 104 नंबर का एससी एसटी को 10 वर्षों का आरक्षण 2019 में 104 भी आया 2019 में। एससी एसटी को 10% का आरक्षण, 10 वर्षों का आरक्षण, 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ाया गया। 103वां कब बताया सर? 2019 एससी एसटी का 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का पद को समाप्त किया गया।
समाप्त किया गया। एंग्लो इंडियन का पद को समाप्त कर दिया गया। लिखिए 105 नंबर का, 2021 में 105 नंबर का, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ओबीसी सूची बनाने का अधिकार, इसका बनाने का मतलब नहीं अधिकार समझे। राज्य सरकार बता रहे हैं, राज्य सरकार को है। सरकार को है। मतलब कि किस जाति को ओबीसी में रखना है नहीं रखना है, इसका जो है कि आपको कौन ले सकता है निर्णय? सरकार ले सकता है। राज्य बीच सरकार। में बिहार में सुने थे, लोहार जाति को कभी BC 1 में रख रहा था, कभी BC 2 में रख रहा था, बहुत मैटर एसटी में हुआ कभी था। डाल लेता है, बहुत दिक्कत हो एसटी रही हाँ, में थी। डाल कभी दिया ST था। में जो है कि आपको हो रहा था, वही जो है कि आपका सूची से संबंधित ये कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकता है। और अंतिम और लास्ट 106 नंबर का 2023 में है, महिला आरक्षण बिल। 33%। आरक्षण बिल। ये लेटेस्ट वाला है, इसके बाद कोई नहीं है। इसके लिए लिख लीजिएगा, बिल था 128 नंबर का। सर अभी लागू नहीं 128 ना हुआ है। 128। लागू अभी परिसीमन, इसमें लागू होने में बहुत समय लगेगा अभी साहब। ये परिसीमन का गठन होगा, परिसीमन इसकी जो है कि जांच करेगी जनसंख्या के आधार पे, कहाँ पे महिलाओं को सीट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसमें अभी 3-4 साल का भी समय लग जाएगा इसमें, है ना, लागू होने में। लागू में राष्ट्रपति से मतलब सिग्नेचर हो गया तो लागू हो ही गया है। राष्ट्रपति सिग्नेचर, ये मतलब कि अभी सीट पे लागू नहीं हुआ है, कहने का मतलब नहीं समझे, सीट पे लागू नहीं हुआ है। बाकी सब जगह तो लागू है ही, बाकी जगह इस पे कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगह लागू है। ठीक है, लिखिएगा एगो और 128 नंबर का बिल है, एगो और लिखे लीजिए, इसको खत्म कर देते हैं। वरीयता क्रम लिखिए जल्दी से, 5 मिनट में उसको उड़िया देता है। वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, हाँ वरीयता क्रम लिख लीजिए। लिखिए, हेडिंग डाल दिए वरीयता क्रम। यस सर। जी। लिखिए, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, हो गया सर। तीसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, चौथा राज्यपाल, चौथा राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 का ए में लिखिएगा उप प्रधानमंत्री, 5 का ए में उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हो गया। 6 में लिखिएगा Yes, भारत sir. का मुख्य न्यायाधीश, 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश, 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश, हो 6 गया। में भारत का मुख्य न्यायाधीश, कौमा लोकसभा का अध्यक्ष, इसी में 6 में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष 6 में, कौमा लोकसभा का अध्यक्ष हो गया 6 का। 7 लिखिएगा, 7 में लोकसभा अध्यक्ष। 7 में लिखिएगा, 7 में संघ के कैबिनेट मंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, कौमा राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, कौमा राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, कौमा राज्यों के मुख्यमंत्री, हो गया सर। राज्यों के मुख्यमंत्री, कौमा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कौमा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कौमा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कौमा पूर्व प्रधानमंत्री, कौमा पूर्व प्रधानमंत्री,
कॉमा पूर्व प्रधानमंत्री, कॉमा लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, कॉमा लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इस 7 में चल रहा, 7A लिखिए, 7 के ए में। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 7 के ए में लिखिए। 8 में राजदूत और राज्य के मुख्य सचिव, राजदूत एवं भारत राज्य के मुख्य सचिव। हो गया सर। राज्य के मुख्य सचिव, अभी बिहार में मुख्य सचिव कौन है? अमीर सोबानी है, ठीक ना? ठीक है, लिखिएगा 9 लिख लिया, 8 हो गया, 9 लिखिए। 9 में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज, 9 में सुप्रीम कोर्ट के जज। 7 तक कभी लिखे, 7 हम 7A 8 बोल दी। 8 में बोले ना, 8 में जो है कि राजदूत और आपको राज्यों के मुख्य सचिव बताया नहीं है 8 में। ठीक, नंबर नहीं ये 8 में, 9 में सुप्रीम कोर्ट के जज क्या है? 9 में, 9 के ए में लिखिएगा, 9 के ए में यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं मुख्य चुनाव आयुक्त। हो गया सर। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। 9 का ये हो गया, एक और लिखा दे, 10 तक लिखवा देते हैं। ऐसे 5-6 तक याद रखिएगा तो आपका काम निपट जाएगा, ठीक है? ऐसे 10 तक लिख लीजिए। 10 में लिखिएगा राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति हो जाएगा, ठीक ना? एवं राज्यों के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री, कॉमा लोकसभा के अध्यक्ष, कॉमा नीति आयोग के सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति। इसके आगे क्या बोला सदस्य में? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य। इतना जो कुछ है आपका ये वरीयता क्रम है। इसके साथ आपका पॉलिटी का भी आपका पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। पॉलिटी भी आपका पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है।